देख रहे हैं लोक जनसंदेश न्यूज। कोरोना जांच की एक गलत रिपोर्ट से कई परिवारों पर बरसा कहर। गलत रिपोर्ट के आधार पर 2 दर्जन लोगों को कर दिया गया क्वारंटाइन। एक गलत रिपोर्ट से नामी नर्सिंग होम में जनता ने कर डाली तोड़फोड़। एक गलत रिपोर्ट से एक गर्भवती महिला और नवजात का भविष्य पड़ा अधर में। गलत कोरोना रिपोर्ट देने वाली वो लैब है कानपुर की पालीवाल डायग्नोस्टिक। कानपुर में कोरोना जांच की एक गलत रिपोर्ट के कारण कई परिवारों पर कहर बरपा है। एक गलत कोरोना रिपोर्ट ने 2 दर्जन लोगों को जबरन क्वारंटाइन करवा डाला तो वहीं कई परिवारों को सोशल रिजेक्शन की कगार पर पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, एक नर्सिंग होम को पब्लिक का गुस्सा बरसा और तोड़फोड़ कर डाली गई। यहां के डॉक्टरों व स्टाफ को भी जबरन क्वारंटाइन होना पड़ा। कानपुर की नामचीन पालीवाल डायग्नोस्टिक द्वारा बेहद गैर जिम्मेदाराना ढंग से दी गई इस गलत कोरोना जाँच रिपोर्ट के कारण सबसे बड़ी त्रासदी हुई उस गर्भवती महिला के साथ जिसकी कोरोना रिपोर्ट दी गई थी। डिलीवरी के बाद उस गरीब महिला, उसके पति और परिवार को भीषण मानसिक त्रासदी झेलनी पड़ी। कानपुर के पांडु नगर स्थित पालीवाल डायग्नोस्टिक की गलत कोरोना रिपोर्ट ने शहर में तूफान खड़ा कर दिया। बिना कोरोना इन्फेक्शन के ही कईयों को पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ा। बाद में चंद घंटों बाद उस मरीज की दूसरी सरकारी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद बमुश्किल बखेड़ा शांत हुआ। वहीं 4500 रुपए के बदले पालीवाल पैथोलॉजी से जारी इस गलत पॉजिटिव कोरोना रिपोर्ट पर एक्शन लेने के बजाय शहर का मेडिकल विभाग और प्रशासन खामोश है। तोड़फोड़ और बवाल का शिकार बने प्रेमनगर स्थित प्रशांत नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर डी.के. तिवारी और उनकी पत्नी डॉक्टर ब्रिज तिवारी ने बताया कि 1 मई को चमनगंज निवासी एक महिला पूर्णकालिक प्रसव पीड़ा के कारण उनके नर्सिंग होम पहुंची। डॉक्टर ने एहतियातन उनको कोरोना जांच कराने हैलट अस्पताल भेजा, जहां कथित तौर पर पूरे दिन इधर उधर टरकाने के बाद बिना जांच किए उन्हें वापस भेज दिया गया। तब मरीज ने मजबूरी में पांडु नगर में जेके मंदिर के सामने स्थित पालीवाल डायग्नोस्टिक सेंटर में 4500 रुपए देकर कोरोना जांच करवाई। घर आने के बाद प्रसव पीड़ा से महिला की हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर तिवारी के अनुसार डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशन देखकर महिला व बच्चे की जान बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन किया। दोनों को सुरक्षित व स्वस्थ बचा लिया गया। इसके बाद चौथे दिन अचानक ही बहुत देर से सही पर पालीवाल लैब ने मरीज के पति को कोरोना की जांच रिपोर्ट दी। आरोपी के पति ने रिपोर्ट और रसीद पर अलग अलग बारकोड देखकर यह रिपोर्ट पत्नी की नहीं होने की बात कही, लेकिन पालीवाल लैब ने एक नहीं मानी। ये कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव देखकर सबके बीच हड़कंप मच गया। गुस्से और कंफ्यूजन में महिला के परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने प्रशांत नर्सिंग होम में जमकर बवाल और हंगामा किया। संचालकों ने थाना चमनगंज में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई। महिला को नवजात और सभी परिजनों समेत डफरिन अस्पताल में क्वारंटाइन कर दिया गया। अस्पताल के 3 डॉक्टरों व पूरे स्टाफ को भी जबरन क्वारंटाइन किया गया। सबकी कोरोना सैंपल भी लिए गए। अगले ही दिन मां और उसके नवजात समेत हैलट से सभी की कोरोना रिपोर्ट जांच निगेटिव आई। तब नर्सिंग होम के संचालक डी.के. तिवारी ने विज्ञप्ति जारी करके पालीवाल पैथोलॉजी पर गलत तरीके से भीषण लापरवाही करने, गलत कोरोना रिपोर्ट जारी करने के आरोप में सीएमओ से सख्त कार्रवाई की मांग की, लेकिन जिला प्रशासन और सीएमओ कार्यालय कान में तेल डाले बैठे रहे। इतना ही नहीं, इस ब्लंडर पर पालीवाल लैब को एक कारण बताओ नोटिस तक नहीं भेजा गया। उधर गलत रिपोर्ट के बारे में पूछने पर पालीवाल लैब प्रशासन बेशर्मी से मुकर गया। रिपोर्ट को सही ठहराते हुए जवाब दिया कि अक्सर जरा देर में मरीज का हाल और फिर रिपोर्ट भी परिवर्तित हो जाती है। जबकि डॉक्टर प्रशांत का कहना है कि आज तक किसी कोरोना पेशेंट के महज 12 घंटे में ठीक होने के प्रमाण नहीं हैं। वहीं मरीज का ऑपरेशन ही इसलिए कराया गया कि उसको परिवार में किसी को कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। डॉक्टर तिवारी व स्टाफ का आरोप है कि 4500 वसूल कर भी गलत रिपोर्ट देकर सामाजिक हड़कंप मचाने, कई परिवारों प्रशासन को परेशान कर डालने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब इस मामले पर कानपुर नगर सीएमओ डॉक्टर शुक्ला से बात करने का प्रयास किया गया तो खुद को बचाकर कैमरे से भागते दिखे। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश न्यूज।